नमस्कार, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और मैं आपको कहूँ कि कहीं न कहीं ये इसको पढ़ने के बाद में जो है हमारा मेन टारगेट रहेगा कि इस टॉपिक के ऐसे मान के चलते स्टैंडर्ड की अगर आपके पास 5 मिनट है और 20 क्वेश्चन है स्टैंडर्ड लेवल के, तो आप उनको आराम से कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। लेकिन उसके लिए कोई जुगाड़ नहीं है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हम स्टेप वाइज को पहले टॉपिक को पूरा समझेंगे और पूरा समझने के बाद ही हम इस लेवल पे 100% आ जाएंगे कि 5 मिनट में हम 20 क्वेश्चंस कर सकें। चलिए, तो टॉपिक हमारे पास बहुत ही आसान है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसको वॉइस भी बोला जाता है। और अब हमारे पास सवाल है कि ये है क्या, तो उसको बहुत ज़ीरो से समझते हैं। देखिए क्या है कि हमारी बेसिक जो हमारी आम जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम बहुत सारे सेंटेंसेस जो बोलते हैं उन्हीं सेंटेंसेस को दूसरी तरह भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास हमने बोला कि भाई जय ने विशाल को कॉल किया था, और उसी सेंटेंस को दूसरी तरह से बोला विशाल को जय द्वारा कॉल किया गया था। यही चीज़ इंग्लिश के अंदर एक्टिव से पैसिव वॉइस है हमारे पास। जो टेंस में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे हैं वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनको पैसिव में चेंज करने के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं हम इसको स्टेप वाइज बेस से सीखना शुरू करें उससे पहले मैं कुछ बेसिक डिफरेंस आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की बात करते हैं तो हमेशा और हमेशा याद रखिए कि हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। सब्जेक्ट हमेशा डोमिनेंट रहेगा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, तो सब्जेक्ट डोमिनेंट रहेगा और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो हमारे दिमाग में पहला सवाल आएगा कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो हमने बोला देखिए ऐसा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और वो हमारे पास ये कहता है कि कोई भी सेंटेंस में दिए हुए एक्शन को करने वाला जो है, डूअर जो है, कर्ता जो है, वो हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। डूअर हमेशा और हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब हमने बोला कि ऑब्जेक्ट, तो हमने बोला कोई भी सेंटेंस को आप मेन वर्ब तक पढ़िए, और कोई भी सेंटेंस को मेन वर्ब तक पढ़ने के बाद अगर आपके दिमाग में 2 क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से, व्हाट या हुम, क्या, किसे या किसको। जैसे जय कॉल्ड, जय ने कॉल किया था, किसको, हुम। तो कोई भी सेंटेंस को मेन वर्ब तक पढ़ने के बाद अगर आपके दिमाग में 2 सवाल आते हैं, व्हाट या हुम, और व्हाट या हुम जैसे सवालों का जवाब जो भी मिलेगा वो हमेशा और हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आ गया, विशाल। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। हमने बोला आई वेंट देयर यस्टरडे। तो हमने बोला आई वेंट देयर यस्टरडे, तो मैं वहां कल गया था, तो मैं गया था, आई वेंट, मैं गया था। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है वेयर या व्हेन, कब गए थे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सेंटेंस को मेन वर्ब तक पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में व्हाट या होम जैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है वेयर या व्हेन। तो अब हमारे पास पॉइंट है कि इस तरह के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस है जिसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोला जाता है, और ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम जिसको एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है। इसका मतलब कुछ सेंटेंसेस बहुत सारे ऐसे भी बनते हैं जिनके साथ, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट डोमिनेंट होएगा, और जो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन के आएगा वो प्रभावशाली होएगा। कि विशाल को कॉल किया गया था, किसके द्वारा, जय के द्वारा। तो ये एक आप देखेंगे, एक और बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ कि बहुत बार हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, किस तरह से। तो कोई भी सेंटेंस में मेन एक्शन को दिया हुआ अगर उससे पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट ही है, वर्ब से पहले लिखा हुआ है, तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन कोई भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब से पहले जो भी यहाँ पर दिया हुआ है वो उस एक्शन को करने वाला नहीं है, इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर में है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है समझने की। अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलते कैसे हैं। तो सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स है
लेकिन वो स्टेप वाइज हम उसका कहीं न कहीं समझना भी ज़रूरी है। तो जो स्टेप्स हमारे पास रहेंगे वो हमारे पास सबसे पहला बहुत ही आसान सा स्टेप रहेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट, जो बहुत ही बच्चों वाला है। चेंज इन पर्सन्स, पर्सन्स कैसे चेंज होते हैं, फिर चेंज इन टेंसेस। तो इसके बाद जब हम चेंज इन टेंसेस पढ़ रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट साथ में चलेगा। फिर आएगा मिसलेनियस चेंजेस, यानी तब बेस को स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो लास्ट पॉइंट आएगा मिसलेनियस चेंजेस, उसमें हमारा पूरा एक्टिव पैसिव बहुत ही स्मूथली चलेगा और फिर हम उसको पूरा आराम से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पहला पॉइंट हमारे पास है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि मनन हेल्प्ड गरिमा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट हमें पास कैसे पता चला कि हेल्प करने का एक्शन कौन कर रहा है, तो जो मेन वर्ब को करने वाला डूअर है वो सब्जेक्ट होगा। हेल्प्ड हुम गरिमा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये अपनाना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखिए, तो हमने यहां लिखा मनन। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखिए, तो हमने यहां पर लिखा गरिमा। और वहीं पे जो भी चेंज इन टेंसेस है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जब भी आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखें आप, जब भी आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा और हमने लिखा मनन, तो उससे पहले जनरली बाई लगेगा, यानी सामान्यतः बाई लगेगा, यानी हमेशा नहीं लगता है। कुछ केसेस में बाई का यूज नहीं होता है। वो कब क्या होगा वो मिसलेनियस चेंजेस में पढ़ेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बेसिक रिप्लेसमेंट वाला है, तो अभी हम बेसिक और बहुत जीरो से सीख रहे हैं। ये याद रखिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा कि ऑल द चिल्ड्रन heard an interesting story। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, लेकिन उसके साथ में कोई आर्टिकल और एडजेक्टिव भी जुड़ा हुआ है, एडवर्ब जुड़ा हुआ है। उसी तरह से हमने बोला कि स्टोरी सुन रहे हैं, क्या हमने बोला, स्टोरी की क्वालिटी क्या है कि वो इंटरेस्टिंग है, इसके साथ आर्टिकल भी जुड़ा हुआ है। तो हमने बोला कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ में अगर कोई किसी भी तरह का आर्टिकल या एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है, एडवर्ब जुड़ा हुआ है, तो उसको साथ ही रखे। इसका मतलब इस पूरे को क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट, इस पूरे को क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब बेसिक चीज क्या हमने सीखी, इसको उठा के पीछे रखिए, तो हमने लिखा कि ऑल द चिल्ड्रन, इसको उठा के आगे रखिए, तो हमने बोला कि एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब आगे जो भी चेंज इन टेंसेस है हम स्टेप वाइज देखेंगे, लेकिन हमारी बात हुई है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो उससे पहले जनरली क्या लिखेंगे, बाय। तो देखिए ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखे, तो उससे पहले जनरली क्या लगाएं आप, बाय लगाए। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं सेकंड की चेंज इन पर्सन्स। देखिए एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए प्रोनाउन का साउंड होना बिल्कुल जरूरी है। और हमारे पास कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट की जगह इनमें से कोई भी आया है तो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आपको ये फॉर्म्स लिखनी पड़ेगी। ये ऑब्जेक्ट की जगह ये आया है तो पैसिव वॉइस में जब आप उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बोला कि आई हेल्प्ड देम, तो अब इसका पैसिव वॉइस अगर आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट की जगह तो आई लिख नहीं सकते, क्या लिखना पड़ेगा, मी लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मी। अब देम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसको जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो देम को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, दे। अब आगे जो भी हमारे पास चेंज इन टेंसेस है वो हम बात करेंगे, लेकिन ये एक बेसिक सा फंडा है जिसको ये भी दिमाग में रखें कि सब्जेक्ट की जगह आई है तो पैसिव वॉइस में मी बनाएं, सब्जेक्ट की जगह वी है तो पैसिव वॉइस में उसको अस बनाएं, यू है तो यू ही रहने दें, ही है तो पैसिव वॉइस में हिम बनाएं, शी है तो पैसिव वॉइस में हर बनाएं, इट है तो पैसिव वॉइस में इट रहने दें, दे है तो पैसिव वॉइस में देम बनाएं। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट की जगह मी है तो पैसिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट की जगह आई लिखे, अस को वी लिखे, यू को यू ही रहने दे, हिम को ही बनाएं, हर को शी बनाएं, इट को इट ही रहने दे और देम को
दे बना दे। तो इट्स वेरी इजी गाइज, ये एक बहुत ही बेसिक सा फंडा हमारे पास है जिसको दिमाग में रखें। जैसे हमने यहाँ किया है कि आई लिखा हुआ था तो मी बना दिया, और देम लिखा हुआ तो दे बना दिया। अब जो है आता है हमारे पास नेक्स्ट लेवल, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। और वो हमारे पास जो है नेक्स्ट लेवल है, वो है हमारे पास चेंज इन टेंसेस। देखिए चेंज इन टेंसेस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और उसको बेसिक तरीके से सीखते हैं, फिर हम इसको अप्लाई करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले टेंस की पहचान जरूरी है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो टेंस की बात करें तो देखिए जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसको जब आप एक्टिव से पैसिव में आप बदल नहीं सकते। ये एक इसके जितने भी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस है, आप प्लीज ध्यान रखें इनको एक्टिव से पैसिव में आप नहीं बदल सकते हैं। जहां तक बात इनकी है तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पैसिव वॉइस में हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं इनको समझाने के पीछे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, और जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एग्जाम में आपके पास 4 जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उनमें से आंसर तो कितना आएगा? 1। लेकिन आप चारों ऑप्शंस अगर पढ़ेंगे तो वो आपका टाइम सेव नहीं कर पाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। तो कहीं ना कहीं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप सारे ऑप्शंस मत पढ़िए, आप सिर्फ वर्ब पे फोकस करिए और ये देखिए कि कौन से सेंटेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। जिसमें ऐसा नहीं है वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 100% ऐसा होना ही होना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है हम देखते हैं चीजों को। जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमने बोला कि वी हेल्प द पुअर। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस का हमने बोला पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो हमने बोला कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लेके आए तो हमने बोला द पुअर। इसको घोड़े की तरह दौड़ा के पीछे लेके गए तो हमने बोला अस। इससे पहले जनरली क्या लगा दिया? बाय। हमने बोला कि पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो हमने बोला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए एक चीज और हमारे पास आ गई, और वो हमारे पास है कि जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब होगी वो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। हमेशा याद रखिएगा। अब द पुअर, तो हमने बोला कि एडजेक्टिव में हम सारे लोगों ने ये पढ़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पुअर यानी गरीब, द पुअर यानी गरीब लोग, ये प्लूरल नाउन है। जैसे रिच यानी अमीर, द रिच यानी अमीर लोग, गुड यानी अच्छा, द गुड यानी अच्छे लोग। तो उसी तरह से इज एम आर में से क्या लग जाएगा? और हेल्प। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें सीखने को मिल रही है। पहली चीज तो एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन ये याद रखिए कि सब्जेक्ट की जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर है। तो ये चीज आप दिमाग में रखें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक और सेंटेंस लिखा, हमने बोला कि विशाल was talking to her। तो देखिए यहाँ पर बेसिक पॉइंट के साथ एक और पॉइंट जुड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पॉइंट को देखिए, दिमाग में रखिएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पास अगर सबसे पहले हमने सेंटेंस को पढ़ा, हमने बोला कि कहीं के टेंस कौन सा है हमारे पास, तो हमने बोला ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो हमने बोला कि पहले बेसिक करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट की जगह। इसको दौड़ा के आगे लेके आ गए तो क्या बन गया? शी। इसको दौड़ा के पीछे लेके गए तो क्या बन गया? बाय विशाल। फिर हमने बोला पास्ट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर
या वॉज वर, तो हमने बोला कि या तो वॉज वर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज या वर्ब के बाद में वॉज लग जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो हमारे पास टॉक्ड है, लेकिन इसमें एक और चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, देखिए बहुत सिंपल सी है, और वो हमारे पास ये है कि याद रखें आप हमेशा कि ये एक छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सा रूल है कि कोई भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद अगर कोई प्रेपोजिशन है तो हमेशा याद रखें कि वो प्रेपोजिशन मेन वर्ब के बाद ही रहेगा, आप उसको हटा नहीं सकते, अगर हटा दिया तो वो गलत माना जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रूल है। अब देखिए एलिमिनेशन की मेथड की बात करें तो जैसे हमने बोला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पैसिव वॉइस में जो अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप सीधी वर्ब पे नजर डालिए, आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इज वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, जिसमें भी नहीं है वो आंसर कभी भी नहीं हो सकता, ये चीज आप हमेशा याद रखें। उसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है अगर हम फॉर्मूले की बात करें या फिर हम कहीं न कहीं चीजों को देखें ध्यान से, तो ध्यान दीजिएगा जैसे हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस को अगर हम देखें यहां पर, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि मितेश लुक्ड आफ्टर ऑल द चिल्ड्रन, तो हमने बोला कि मितेश लुक्ड आफ्टर ऑल द चिल्ड्रन, हमने बोला सबसे पहले क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आगे लेके आ गए तो हमने बोला ऑल द चिल्ड्रन, सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन है तो उसको वहीं रखना है आपको, नो, हालांकि बाय मितेश। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमने सीख लिया तो उसके साथ में चीजें ऐड होती जाएंगी, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, उससे पहले जनरली बाय लगाया, इसको आगे लेके आ गए सिंपल पास्ट टेंस से, तो क्या चीज होगी। तो देखिए स्टेप वाइज अगर आप चीजों को सीखेंगे तो चीजें आपके लिए आसान बनी रहेगी। तो फिर हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि ठीक है ये, लेकिन फ्यूचर के टेंसेस का क्या है, मतलब कि हमने फ्यूचर के टेंसेस का तो लिखा ही नहीं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो हमने बोला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो देखिए चेंज नहीं हो सकता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस भी पैसिव स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो सकते, तो बच्चा कौन सा, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। तो देखिए सिंपल फ्यूचर की बात करें या फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, विल और शेल, और विल और शेल क्या है हमारे पास, मोडाल्स है। विल और शेल हमारे पास मोडाल्स है, तो ऑब्वियसली हमारे को दिमाग में ये रखना जरूरी है कि मोडाल्स, सारे मोडाल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ क्या अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमारे मिसलेनियस चेंजेस के ऊपर, और जिसके अंदर हम बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स देखेंगे, लेकिन इनको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, और वो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट ये है साथियों कि अभी हम बात करेंगे मोडाल्स के साथ साथ में कुछ फिक्स तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की जो एडवांस लेवल पे हमारे पास आते हैं। वहां पर आपको क्या एक सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना होगा कि इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। अब उस पे बेस्ड हजारों क्वेश्चंस पूछ ले, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस में अगर मोडाल की बात करें तो देखिए मोडाल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट, वेरी सिंपल। तो कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर मोडाल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर हम पैसिव स्ट्रक्चर की बात करें तो आप एक छोटा सा काम करें, छोटा सा काम ये करें कि उसी पैसिव स्ट्रक्चर की बात करें तो जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट आपने कर दिया है ना, उसके बाद में बी लगाइए, मोडाल को वैसे का वैसे लिखिए, बी लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि वी कैन क्रैक दिस एग्जाम, तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसको घुमा के यहाँ लाए, इसको घुमा के आप यहाँ ले आए, तो हमने बोला दिस एग्जाम बाय अस। मोडाल को वैसा का वैसा लिखिए, बी लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज सिंपल एज दैट, वी कैन क्रैक दिस एग्जाम, और हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि ही
विल कॉल यू। तो हमने बोला देखिए सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, तो उसको आगे लेके आए तो हमने बोला यू बाय हिम। हमने बोला कि इसको अगर आप पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो हमने बोला कि विल और शैल, तो वापस विल या शैल आएगा, बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि किस तरह से चेंज होता है। ये एक चीज क्लियर है तो फिर आप इसके ऊपर हजारों सेंटेंसेस आपको दे दे, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं कि कुछ नहीं करना है, मोडाल के बाद बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। उसी तरह से मोडाल्स में एक और तरह का कॉन्सेप्ट बनता है कि कोई भी सेंटेंस में मोडाल के बाद में अगर हैव आया है तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, राइट। तो अगर उसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है तो मोडाल के बाद में आप जो है हैव रहने दीजिए, बी लगाइए और वर्ब की, सॉरी माफ कीजिए, बीन लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि नवीन वुड हैव हेल्प्ड अस, तो हमने बोला वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आगे ले आइए, वी बन गया, ये यहां पर बाई नवीन लिख लिया हमने, राइट। बेसिक चीज वही चल रही है। वर्ब की थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो यहां पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले मोडाल को वैसा का वैसा लिखिए, तो हमने बोला वुड हैव, बीन लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप लॉजिक देखिए और ये देखिए किसको उठा कर कहाँ रखा जा रहा है, सब है ना। तो ये बेसिक रिप्लेसमेंट चल रहा है, इसके साथ साथ में ये बेसिक चीजें हमारे साथ में चल रही है, तो इसको आप प्लीज दिमाग में रखें। तो अब हम बात करेंगे प्योर स्ट्रक्चर बेस्ड जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनकी। स्ट्रक्चर बेस्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर हमारे पास इज, एम, आर या फिर was, were प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरह का अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है तो देखिए चीजें बहुत ही आसान है, आपको दिमाग में रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि आई एम टू जॉइन देम। तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर में से इज एम आर एम आ गया, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो वहां पर जो है एक फिक्स तरीके से पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा। अब वो किस तरह से बनेगा देखिए वो बहुत ही आसान है हमारे पास। आपको क्या है कि एक मैं आपको सिखाता हूँ, उसके ऊपर फिर हजारों सेंटेंसेस बना दे, आप आराम से कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आगे लेके आगे तो क्या हो गया दे, इसको पीछे ले जाए तो क्या हो गया मी। जनरली क्या लगाते हैं बाई। अब इज एम आर है तो इज एम आर ही आएगा, वॉज वर है तो वॉज वर आएगा। अब इज एम आर है तो क्या आ गया आर, 2 लगाया, बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2 लगाया, बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। तो लॉजिक के साथ देखिए किसको उठाकर कहाँ रखा जा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि मनीषा was to help us, तो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आगे लेके आ गए तो us का क्या हो गया V, इसको पीछे ले जाए तो हमने क्या लिखा बाय मनीषा। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि इज एम आर है तो इज एम आर, वॉज वर है तो वॉज वर, तो यहाँ क्या जाएगा वर, 2 लगाया, बी लगाया, वो आपकी थर्ड फॉर्म। सो गाइज इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट दैट कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि इसको किसको उठाकर कहाँ रखा जा रहा है और ये चीज़ें आसान हो जाती है। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बेस्ड हजारों सेंटेंसेस दे दे आपको इसी तरह से करना है इसको, राइट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को ही आगे बढ़ाते हुए जो है हम कहीं न कहीं समझते हैं बहुत ही सिंपल सा लॉजिक। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अगर इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है कि सब्जेक्ट के बाद में
हैज, हैव या फिर हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमने बोला कि ज्योति, जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, हैज टू टीच स्टूडेंट्स। हमारे पास स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के बाद में हैज, हैव, हैड में से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज कैसे किया जाता है, उसका एक फिक्स तरीका है। अगर आप तरीके समझ जाते हैं, जो कि बहुत आसान है, तो उसके ऊपर बेस्ड कितने भी क्वेश्चंस आ जाए, आपको क्लियर करना क्या है। आपको क्या करना है, बेसिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये चीज तो हम सीख गए हैं। तो 10 स्टूडेंट्स को आगे ले आए हैं, इसको आपने पीछे ले जा दिया। अब हमारे पास है कि हैज या हैव है, तो इस आपको जो है कहीं कहीं हैज या हैव ही वापस लिखना है, और हैड है तो वापस हैड आएगा, सिंपल सा है। तो हमने बोला कि हैज या हैव है तो वापस हैज हैव में से क्या आ जाएगा, हैव, टू लगाया, बी लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे बाय ज्योति। सो ये कि यहां पर आप देखेंगे तो हमने कुछ नहीं किया है, बेसिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट किया है। हैज हैव है तो हैज हैव लिखिए, टू लगाइए और बी लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती ही है। तो इंटरेस्टिंगली यहां चेंज क्या हो रहा है कि बी लग रहा है बस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि प्रणव हैड टू कॉल हर। तो हमने बोला सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लेके आए हम, इसको पीछे लेके गए बाय प्रणव। अब यहां पर आप देखेंगे तो हेड है तो वापस हेड ही लिखिए, टू लगाइए, बी लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट्स एज सिंपल एज दैट गाइस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको बस ये सेंटेंस स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है कि इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है तो पैसिव वॉइस बनेगा कैसे, राइट। उसी तरह से जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है हमारे पास कि सब्जेक्ट के बाद में अगर हैज, हैव और हैड के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो ना। जैसे हमने बोला कि आई हैव टू गो, हमने बोला कि शी हैड टू लीव। अब देखिए ये कुछ बेसिक और कुछ स्पेशल तरह के सेंटेंसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट ना होते हुए भी आप पैसिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग और एक फिक्स तरीके से बना सकते हैं, राइट। तो आपको जो है दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में बहुत ही आसान तरीके से सब्जेक्ट को वापस लिखिए। अगर हैज या हैव है तो इज एम आर लिखेंगे और हैड है तो वॉज या वर लिखेंगे, राइट। तो अगर हैज या हैड है तो अगर पैसिव वॉइस है तो हैज या हैव है तो आप इज एम आर लिखें और हैड है तो वॉज या वर लिखें। तो हमने बोला आई के साथ क्या लगेगा, एम, और उसके बाद में आप जोड़ दे ऑब्लाइज्ड। क्या जोड़ दें आप, ऑब्लाइज्ड। तो आपने लिख लिया ऑब्लाइज्ड, बस कुछ नहीं करना है। जैसे शी लिखा, हेड है तो वॉज वर में से क्या आ गया, वॉर। आपको सिर्फ इसमें और ऐड क्या करना है, ऑब्लाइज्ड टू लीव। इट्स वेरी सिंपल गाइस। आपको बस ये दिमाग में रखना है कि स्ट्रक्चर और इसका पैसिव वॉइस बनता कैसे, दैट्स इट। इसके ऊपर फिर आपको हजारों सेंटेंस दे दे, आप आराम से बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, हैज हैव हैड के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इसके आगे कुछ है नहीं। तो उस कंडीशन में हैज या हैव है तो इज एम आर लिखे, हैड है तो वॉज वर लिखे, ऑब्लाइज लगाए और आगे सेम का सेम लिख लें। तो गाइस इट्स वेरी इजी बेस्ड ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, आई एम टेलिंग यू। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। चलिए, तो इसी तरह के स्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि और किस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे पास आते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर तरह का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद में
बी की फॉर्म, बी की फॉर्म का मतलब हो गया इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये सारी बी की फॉर्म्स है। उसके बाद में गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखिए एक फिक्स तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है तो पैसिव में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन यहां नहीं आ सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि श्रेया was going to talk to me। लंबा चौड़ा सेंटेंस लिख रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही आराम से इसका पैसिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसको आगे लेके आ गए तो क्या हो गया, आई, इसको पीछे ले जाए तो क्या हो गया, बाई। अब आपको दिमाग में रखना है कि इज एम आर है तो इज एम आर आएगा, वॉज वर है तो वॉज वर ही आएगा। तो इज एम आर है, सॉरी वॉज वर है तो आई के साथ ऑब्वियसली हमारे पास क्या लिख लेंगे हम, हाँ बहुत ही बढ़िया। हमें इसका वाला ध्यान रखना है हमें वर्ब्स का, तो हमारे पास जो है वॉज या वर में से क्या जाएगा, वॉज। आपको कुछ नहीं करना है, वापस वैसा का वैसा लिखना है, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है तो उसके साथ ही रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो ध्यान से देखिए तो हमने वही बेसिक चीज ही देखी है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपको बस बी लगाना है और यहाँ बीइंग का यूज ना करें, वो गलत माना जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि विकास is going to help us। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इसको पीछे ले जाया, विकास हो गया, बाई लगाया, इसको आगे ले जाया तो हमने बोला वी आ गया। अब इज एम आर है तो इज एम आर में से इज एम आर ही लगेगा। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, गोइंग टू लगाया, बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेसिक देखेंगे बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है। आप बस किसको उठाकर कहाँ रखा जा रहा है, इस चीज को आप जरूर और जरूर दिमाग में रखें, वो बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर तरह का, जिसमें सब्जेक्ट के बाद में फील, टेस्ट, स्मेल जैसी वर्ब्स आती है और उसके बाद में उनकी विशेषता बताने वाला वर्ड एक एडजेक्टिव आता है। तो आप देखेंगे इसमें कोई फिक्स तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि रोजेस स्मेल स्वीट। अब इस तरह का पैसिव स्ट्रक्चर इसका अगर बनाना है तो इसका एक फिक्स फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करना ही पड़ेगा और उसी पे बेस्ड बनेगा पैसिव स्ट्रक्चर। जैसे उसका फॉर्मूला है कि उसी सब्जेक्ट को वापस लिखिए, उसके बाद में टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाइए, उसके बाद में आप उस एडजेक्टिव को लिखिए जो लिखा हुआ है, फिर आप व्हेन लगाइए, फिर आप जो है नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखिए। नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन का मतलब हमारे पास होता है कि जो भी सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कौन सा हो सकता है। यानी अगर कोई नॉन ह्यूमन बीइंग सिंगुलर है तो इट आएगा, नॉन ह्यूमन बीइंग प्लूरल है तो दे आएगा। इस तरह से वापस से वही हेल्पिंग वर्ब लगाइए जो पहले लगाई थी और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये दिखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन गाइस आई एम टेलिंग यू बहुत ही आसान है। जैसे इसको अप्लाई करते हैं इसके लिए पैसिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वापस लिख लिया तो हमने क्या लिख लिया, रोजेस। फिर हमने बोला हेल्पिंग वर्ब आएगी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हमने पढ़ा है इज एम आर में से, यहाँ पर क्या लिखे हम, आर। फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर हमने बोला कि यहाँ पर व्हेन लगाना पड़ेगा, फिर हमने बोला सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस आएगा तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो हमने रोजेस क्या है, नॉन ह्यूमन बीइंग है और प्लूरल है तो ऑब्वियसली क्या लिख लेंगे हम, दे लिख लेंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, दे। वापस से हेल्पिंग वर्ब लगाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म।
सो गाइस इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं जो है एक कॉन्सेप्ट है जिसको दिमाग में रखना जरूरी है। इसके ऊपर बेस्ड और क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, राइट। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, हम लोग दीज मैंगोज टेस्ट सोर, एक्सक्यूज मी। तो हमने बोला दीज मैंगोज, सब्जेक्ट हो गया, वापस सब्जेक्ट लिखा आपने, दीज मैंगोज। फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो हमने बोला सिंपल प्रेजेंट टेंस से हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, आर। फिर एडजेक्टिव, तो हमने बोला एडजेक्टिव जो है यहाँ पे क्या है, सोर। फिर हमने क्या लगाया, व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, तो दीज मैंगोज प्लूरल है, बहुवचन है, और नॉन ह्यूमन बीइंग है, तो हमने क्या लिखा, दे। फिर हमने क्या लगाया, आर। फिर हमने बोला कि देखिए यहां पर टेस्ट है, तो टेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टेस्टेड। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, देखिए, और ये बहुत ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इस चीज को आप प्लीज और प्लीज दिमाग में रखें कि हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो हमें क्या करना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होता है। जैसे हम वापस से अप्लाई करते हैं, हमने बोला कि इट फील्स ग्रेट, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना है। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या है, इट। फिर हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से क्या गया, इज, क्योंकि हमने पढ़ा है पैसिव वॉइस में जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज कर दे तो क्या आता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज आ गया। फिर आपने एडजेक्टिव वापस लिख लिया, फिर आपने व्हेन लगाया। फिर इट का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट, वापस से हेल्पिंग वर्ब लगा दी, और फील की थर्ड फॉर्म क्या हो गया हमारे पास, फेल्ट। अब इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ग्रेट व्हेन फेल्ट। तो वही है कि यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि आपके पास जो है वो कहीं के एक पर्टिकुलर तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो उससे जो है आपके लिए चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस्ड हमारे पास कहीं कई सेंटेंसेस आते हैं जिनको नॉलेज में रखना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, हमारे पास जैसे एक सेंटेंस आता है, हमने बोला कि इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प अस। अब देखेंगे यहां पर एक पर्टिकुलर तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प अस। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाना है तो अब लोग अलग अलग तरीके बहुत सारे अपना सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही आसान तरीके से पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा। वो क्या है कि यहां ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि जैसे एक और सेंटेंस लिख लेते हैं ताकि अब इस तरह के सेंटेंसेस में क्या मिलेगा आपको, इट इज या इट वॉज के बाद में एक पॉसेसिव एडजेक्टिव, यानी माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो प्रोनाउन का एक वीडियो निकाल के देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। या किसी का नाम एपोस्ट्रोफी एस के साथ होगा, फिर ड्यूटी और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फिक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अगर इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है तो आपको करना क्या है कि अगर यहाँ माई है तो आई लिखिए, ओ यू आर, आर है तो वी लिखिए, योर है तो यू लिखिए, देयर है तो दे लिखिए, है ना, इस तरह से। तो योर है तो क्या लिख लिया, अब इज एम आर है तो इज एम आर लिख लीजिए, और क्या लिख लीजिए, आप बस ये मान लीजिए कि हो गया आपका, है ना, बस सेम का सेम आ जा रहा है वापस। तो कुछ नहीं किया है, इसको आगे लेके आए, इज एम आर है तो इज एम आर, वॉज वर है तो वॉज वर, और क्या लिख लिया यहाँ पे, सिर्फ सपोज्ड। तो ये चीज आपको कहीं के दिमाग में रखनी है। जैसे सेम चीज इस पे अप्लाई करते हैं आप एक्सक्यूज मी, अगर किसी का नाम एपोस्ट्रोफी एस के साथ है तो एपोस्ट्रोफी एस हटा दीजिए। अब इज एम आर, वॉज वर, तो इज एम आर है तो इज एम आर, वॉज वर है तो वॉज वर, तो हमने क्या लिख लिया, वॉज, और आपको सिर्फ क्या लिखना है, सपोज्ड। तो
साथियों ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है एक्सक्यूज मी, और आपको उसके हिसाब से पैसिव वॉइस बनाना है। अब इसके ऊपर हजारों सेंटेंसेस दे दे, आपको क्लियर होना चाहिए क्या होगा। तो कुछ नहीं किया हमने, इज एम आर है तो इज एम आर, वॉजवर है वॉजवर, इसको आगे लिया और ड्यूटी की जगह क्या लगा लिया, सपोज्ड। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे एडवांस लेवल पे और चीज़ों को लेके जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या है, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।